जो ये लोग गए ना सुन्नी इत्तेहाद के, हुँ। बेसिकली पीटीआई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहने गई कि जनाब हम एक जमात हैं, हमारे साथ ज़्यादती हुई और मजबूरन हमें कभी किसी जमात, कभी किसी जमात के पीछे छुपना पड़ा, कभी हम वादतुल मुस्लिमीन की तरफ चले गए, फिर हमें पता चला कि वो अहले तशय्युद की जमात है तो कुछ और ना हो जाए। फिर हम भागे आप क्या कहते हैं तहरीक-ए-इंसाफ को ज़्यादती की कौन सी उधर फिर हमें पता चला कि इसका भी ये मसला है। फिर हम इनके पीछे आए ताकि हम अपनी बका की जंग जो है, वो लड़ते रहें। सुप्रीम कोर्ट के पास पुली वो ये लेके गए थे कि ये सीटें चाहे हम सुन्नी इत्तेहाद में है तो हम वही लोग ना, तो जो बात एक ट्रैक से हट गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे वापस ले आए कि एक जमात को जब आप इस सतह पे कंफ्यूज कर देंगे और आप उसको बिल्कुल कभी उसे समझ ही नहीं आएगी कि हम इस जमहूरी निजाम में अपना प्रोसेस कैसे मुकम्मल करें तो फिर वो ऐसे ही करेगी। दूसरी बात जो आप इलेक्शन की कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ चलिए मैं ये बात मान लेता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए थे इसलिए हो गए। फिर जब दोबारा करा दिए गौहर साहब हो गए तो वो इलेक्शन कमीशन ने तो उसे भी नहीं माना। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन के कहने पे इंतखाबात हुआ उन्होंने उसे भी नहीं माना। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तो खुद एक पार्टी के तौर पे खड़ा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के जो वाजुनजर जितनी चीजें आई हैं सामने फैसले में वो यही तो आई है कि इलेक्शन कमीशन खुद ही इंटरप्रेट करता रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपनी मर्जी से इसको इंटरप्रेट करके वो करते हैं। आज वो इलेक्शन कमीशन की वजाहत आ रही है कि वो कहते हैं कि जी हमने तो कभी भी ये नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। तो अगर आपने नहीं कहा तो फिर उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? फिर उनसे भला किस बात पे आपने छीना था? ये तो बाद में जाके कुछ दोस्तों ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट की है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लग सकती अनटिल अनलेस वो विफाक के खिलाफ काम ना कर रही हो, तो ये बात क्लियर हुई। अदरवाइज ये बात तो छुपी हुई थी। और दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है, इसको आप ये ना समझे कि कोई अभी इस निशिस्तें भी वापस हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। अभी बड़ी बात पड़ी है